मकर राशि, अगर मैं आपसे कहूं कि जुलाई 2026 आपकी मेहनत का असली इम्तिहान भी हो सकता है और सबसे बड़ा इनाम भी, तो क्या आप विश्वास करोगे? क्योंकि इस महीने कुछ ऐसी ऊर्जाएं बन रही हैं जो आपको पुरानी सीमाओं से बाहर निकालने का अवसर दे सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उन अवसर को पहचान पाएंगे? क्योंकि इस महीने की सबसे बड़ी घटना आखिरी सप्ताह में नहीं बल्कि बीच महीने में छिपी हुई है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टिक इको टैरेट। आज हम जानेंगे मकर राशि जुलाई 2026 की विस्तृत मासिक रीडिंग, जहां हम समझेंगे ग्रह गोचर की ऊर्जा, टैरो कार्ड का संदेश और न्यूमरोलॉजी के संदेश, ताकि पूरे महीने को एक नई दृष्टि से समझा जा सके। और यह एक आध्यात्मिक व्याख्या है जिसका उद्देश्य आत्मचिंतन और सकारात्मक प्रेरणा देना है। जुलाई की शुरुआत मकर राशि वालों के लिए धीमी लेकिन मजबूत ऊर्जा लेके आ सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि पिछले कई महीनों की मेहनत अब धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। हालांकि हर परिणाम तुरंत दिखाई दे ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन ब्रह्मांड आपको धैर्य का महत्व समझा रहा है। कभी कभी जो चीज़ें देर से मिलती हैं वही सबसे ज़्यादा स्थायी होती हैं। अगर किसी काम में बार बार रुकावट आ रही थी तो इस सप्ताह नई रणनीति, नया दृष्टिकोण या किसी नए अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। करियर की बात करें तो नई जिम्मेदारियां या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर भरोसा आपको मिल सकता है। अगर आप प्रमोशन, नई नौकरी या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय खुद को साबित करने का हो सकता है। आर्थिक मामलों में अनुशासन और सोच समझ किए गए फैसले आगे चलकर मजबूत आधार बना सकते हैं। अब देखते हैं पहले सप्ताह का टैरो संदेश, और जो कार्ड सामने आया है वह है द एम्परर। यह कार्ड अनुशासन, नेतृत्व, स्थिरता और बड़ी उपलब्धियों का प्रतीक माना जाता है। यह आपको याद दिलाता है कि सफल लोग भावनाओं से नहीं, सही निर्णयों से अपनी पहचान बनाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखते हैं तो यह महीना आपके लिए नई नींव रख सकता है। अब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो पहले सप्ताह में नंबर 4 और नंबर 8 की ऊर्जा प्रमुख महसूस हो सकती है। नंबर 4 योजना, अनुशासन और मजबूत आधार का अंक माना जाता है, जबकि नंबर 8 उपलब्धि, कर्म और आर्थिक प्रगति का संकेत देता है। लेकिन दूसरे सप्ताह में एक ऐसी बातचीत या एक ऐसा निर्णय आपकी पूरी दिशा बदल सकता है, और वहीं से जुलाई की असली कहानी शुरू होगी। अब शुरू होता है जुलाई का दूसरा सप्ताह, 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई, और यहीं से ब्रह्मांड आपको यह महसूस करा सकता है कि हर चुनौती रुकावट नहीं होती। कुछ चुनौतियां आपको अगले स्तर के लिए तैयार करती हैं, और इसी सप्ताह किसी एक निर्णय का प्रभाव आने वाले कई महीनों तक महसूस हो सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शुरुआत में यह दबाव जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां आपकी क्षमता को पहचान दिलाने का अवसर भी बन सकती हैं। अगर आप नई नौकरी, प्रमोशन या विभाग परिवर्तन की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने की बजाय हर विकल्प को ध्यान से समझना ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। व्यापार करने वाले मकर राशि के जातकों के लिए किसी पुराने ग्राहक या लंबे समय से रुकी हुई योजना में फिर से गति आने की संभावना महसूस हो सकती है। याद रखिए, धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है। रिश्तों में यह सप्ताह विश्वास की परीक्षा जैसा महसूस हो सकता है। अगर कोई बात लंबे समय से मन में है तो शांत मन से संवाद करें, स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो काम या किसी प्रोफेशनल माहौल में नई पहचान बनने की संभावना महसूस हो सकती है, लेकिन नई शुरुआत समय मांगती है, इसलिए जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने से बचिए। अब देखते हैं दूसरे सप्ताह का टैरो संदेश, और जो कार्ड सामने आया है वह है जस्टिस। यह कार्ड संतुलन, सही निर्णय, ईमानदारी और कर्म के परिणामों का प्रतीक माना जाता है। यह याद दिलाता है कि हर फैसला भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आप
निष्पक्षता और धैर्य बनाए रखते हैं तो आपके लिए उचित है वही सही समय पर सामने आ सकता है। आर्थिक मामलों में यह समय बजट और लंबी अवधि की योजना पर ध्यान देने वाला हो सकता है। अगर कोई बड़ा निवेश या आर्थिक निर्णय लेना हो तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़िए। छोटी सावधानी भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है। अब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो इस सप्ताह नंबर 6 की ऊर्जा आपको प्रमुख महसूस हो सकती है। नंबर 6 जिम्मेदारी, परिवार और संतुलन और सही प्राथमिकताएं तय करने का अंक माना जाता है। अगर इस समय आप काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बना पाए तो आने वाला समय और भी सहज महसूस हो सकता है। लेकिन अभी जुलाई की सबसे शक्तिशाली सप्ताह बाकी है, क्योंकि 16 जुलाई के बाद एक ऐसा अवसर या एक ऐसा निर्णय सामने आ सकता है जो आपकी पहचान, आपके करियर और आपके आत्मविश्वास तीनों को नई ऊर्जा दे सकता है। और अगला टैरो कार्ड पूरे महीने का सबसे शक्तिशाली संदेश लेकर आता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं और बताइए जुलाई 2026 में आप किस क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता चाहते हैं। करियर, मनी, लव, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपका जवाब पढ़कर मुझे खुशी होगी। मिलते हैं जुलाई के सबसे निर्णायक सप्ताह में। लेकिन अभी जुलाई का सबसे महत्वपूर्ण समय बाकी है, क्योंकि 16 जुलाई के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि जिन दरवाज़ों पर आपने कभी दस्तक दी थी उनमें से कोई एक धीरे धीरे खुलने लगा है। और यही वह समय हो सकता है जब आपकी मेहनत आपकी पहचान बनाना शुरू करे। लेकिन क्या ये सफलता बिना किसी परीक्षा के मिलेगी? शायद नहीं, क्योंकि अगले सप्ताह का टैरो कार्ड आपको एक ऐसी सीख देगा जो मकर राशि वालों के लिए पूरे साल की दिशा बदल सकता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, अनुशासन, क्योंकि मकर राशि की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और लगातार आगे बढ़ने की क्षमता ही होती है। अब चलिए जुलाई के सबसे निर्णायक सप्ताह की ओर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो अब शुरू होता है पूरे जुलाई महीने का सबसे शक्तिशाली चरण, क्योंकि 16 जुलाई के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको एक ही संदेश बार बार दे रहा है। अब समय आ गया है खुद पर भरोसा करने का। कई मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास की नई शुरुआत बन सकता है। पिछले कुछ महीनों में आपने शायद बहुत कुछ सीखा है। कुछ लोगों ने धैर्य सीखा, कुछ लोगों ने लोगों को पहचानना सीखा और कुछ लोगों ने खुद की असली ताकत को समझना शुरू करा। यही अनुभव अब आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि हर संघर्ष एक नई क्षमता भी सिखाता है। करियर की बात करें तो यह सप्ताह आपकी पहचान बनाने का समय हो सकता है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकता है। कोई नई जिम्मेदारी या नई भूमिका आपके सामने आ सकती है। अगर आप इंटरव्यू, प्रमोशन या नए अवसर का इंतज़ार कर रहे हैं तो तैयारी जारी रखें। कई बार सही अवसर उसी व्यक्ति को मिलता है जो तैयार रहता है। रिश्तों में यह समय विश्वास, सम्मान और समझदारी का हो सकता है। अगर कोई गलतफहमी है तो शांत बातचीत काफ़ी कुछ बदल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपकी सोच और जीवन के लक्ष्य दोनों से जुड़ाव महसूस कराए। लेकिन हर रिश्ते को समय देना सबसे ज़रूरी होगा। अब समय है पूरे महीने के सबसे प्रेरणादायक टैरो संदेश का। जो कार्ड सामने आया है वह है द स्टार। यह कार्ड उम्मीद, नई प्रेरणा और भविष्य के प्रति विश्वास का प्रतीक माना जाता है और आपको याद दिलाता है कि अगर आपने कभी हार नहीं मानी तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हर अंधेरा रात के बाद सुबह ज़रूर आता है। अब न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इस सप्ताह नंबर 7 और नंबर 9 की ऊर्जा प्रमुख महसूस हो सकती है। नंबर 7 आत्मचिंतन और भीतर की बुद्धि का संकेत देता है। नंबर 9 एक पुराने अध्याय को सीख लेकर नई शुरुआत करने का प्रेरणा देता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा संदेश बाकी है, क्योंकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में एक ऐसा अवसर या एक ऐसी स्पष्टता मिल सकती है जो पूरे महीने की कहानी को एक नया अर्थ में बदल देगी। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो
अब सुनिए पूरे जुलाई महीने का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि 24 जुलाई के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि जिन सवालों के जवाब आप पूरे महीने ढूंढ रहे थे उनमें से कई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे हैं। और यही मकर राशि वालों के लिए नई दिशा, एक नया आत्मविश्वास और नई शुरुआत का संकेत महसूस हो सकता है। करियर की बात करें तो महीने के अंतिम दिनों में आपकी मेहनत लोगों को नज़र आ सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी अवसर का इंतज़ार कर रहे थे तो अब किसी इंटरव्यू, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण बातचीत से सकारात्मक दिशा मिलने का अनुभव हो सकता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो किसी पुराने संपर्क या नए सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। याद रखिए, मकर राशि की सबसे बड़ी ताकत उसकी निरंतरता होती है और यही निरंतरता भविष्य की सफलता की नींव बनती है। आर्थिक मामलों में यह समय समझदारी से निर्णय लेने का हो सकता है। अगर कोई निर्णय आय का अवसर मिले तो उसे पूरी जानकारी के साथ समझिए। बचत, दीर्घकालिक योजना और सीखने में किया गया निवेश भविष्य में मजबूत परिणाम दे सकता है। याद रखिए, धन सिर्फ कमाने से नहीं, संभालने से भी बढ़ता है। प्रेम जीवन में अब परिपक्वता सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर कोई रिश्ता सम्मान और विश्वास पर टिका है तो वह और मजबूत महसूस हो सकता है। अगर किसी रिश्ते में दूरी आई है तो शांत मन से बात करना कई गलतफहमियां दूर कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो पहले खुद को समझना और अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट करना आने वाले रिश्तों के लिए मजबूत आधार बन सकता है। अब समय है पूरे जुलाई महीने के अंतिम टैरो संदेश का, और जो कार्ड सामने आता है वह है द वर्ल्ड। यह कार्ड पूर्णता, सफलता, नई शुरुआत और एक महत्वपूर्ण यात्रा के अगले चरण का प्रतीक माना जाता है। यह याद दिलाता है कि हर संघर्ष किसी उद्देश्य के साथ आता है और जब आप धैर्य, अनुशासन और विश्वास बनाए रखते हैं तो एक दिन सफलता आपके दरवाज़ा खुद दस्तक देती है। अब पूरे महीने की न्यूमरोलॉजी ऊर्जा को देखें तो सबसे अधिक प्रभाव 4, 8 और 9 का महसूस हो सकता है। मजबूत नींव 4 को बताती है और योजनाबद्ध कार्य का संकेत 8 को बताता है। 8 आपको मेहनत, उपलब्धि और दीर्घकालीन सफलता का ऊर्जा भी देती है। 9 नंबर पुराने अनुभवों को सीख से लेके नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है। ये अंक आपको बार बार दिखाई दे तो उन्हें रुककर अपने अगले कदम के बारे में सोचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। मकर राशि, यह महीना आपको तेज दौड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूती से आगे बढ़ने की सीख देता है, क्योंकि सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर चुनौती को सीख में बदलना जानते हैं। यह रीडिंग भविष्य बताने के लिए नहीं बल्कि आपके भीतर विश्वास, धैर्य और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाता है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सफलता, और बताइए जुलाई 2026 में आप किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं या सबसे बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। करियर, मनी, लव, पर्सनल ग्रोथ या स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप अभी तक मिस्टिक इको टैरोट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम सभी 12 राशियों की इसी तरीके से विस्तृत ग्रह गोचर टैरो न्यूमरोलॉजी मासिक रीडिंग लेकर आने वाले हैं। अपना धैर्य बनाए रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें और याद रखिए, धीरे चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंचता है अगर वह रुकता नहीं। हर हर महादेव।